सोचो, एक ऐसा सिंपल इक्वेशन जो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। फिजिक्स का अल्टीमेट गोल है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को ढूंढना। यह बिल्कुल एक कॉस्मिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा हुआ, जो सारे मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को गवर्न करता है। अभी यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग थ्योरीज में बटी हुई है। हर थ्योरी अलग फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का एम है इन गैप्स को ब्रिज करना और कॉस्मोस की एक यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग देना। हमारा यूनिवर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस से गवर्न होता है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटी, चारों में सबसे वीक फोर्स, प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है और गैलेक्सीज की मोशन को गवर्न करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के इंटरैक्शंस को गवर्न करता है, जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल बॉन्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एटम के न्यूक्लियस में बाइंड करके रखता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियोएक्टिव डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है और न्यूक्लियर प्रोसेसेस में क्रूशल रोल प्ले करता है। ये फोर्सेस तय करती हैं कि पार्टिकल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज ने सदियों से फिजिसिस्ट्स को कैप्टिवेटेड किया हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी डेवलप करने के बाद ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने का तरीका खोजने में सालों लगा दिए। अपनी कोशिशों के बावजूद आइंस्टाइन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन उनके काम ने फ्यूचर जनरेशंस के लिए फाउंडेशन रखी। स्टीवन हॉकिंग ने ग्रेविटी और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। ब्लैक होल्स और बिग बैंग थ्योरी पर उनके काम ने हमें अर्ली यूनिवर्स की एक्सट्रीम कंडीशंस को समझने के करीब ला दिया। आज दो प्रोमिनेंट थ्योरीज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की सर्च में सबसे आगे हैं: स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी। स्ट्रिंग थ्योरी सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स के डिफरेंट वाइब्रेशंस डिफरेंट पार्टिकल्स और फोर्सेस को जन्म देते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। लूप क्वांटम ग्रेविटी प्रपोज करता है कि स्पेस टाइम खुद क्वांटाइज्ड है, जो डिस्क्रीट इंडिविजिबल चंक्स से बना है। दोनों ही थ्योरीज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और अभी तक अनप्रूवन हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एवरीथिंग फॉर्मुलेट करने की हमारी बेस्ट अटेम्प्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। चारों फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक मेजर ऑब्स्टिकल है ग्रेविटी और अदर फोर्सेस के स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को गवर्न करता है, जबकि जनरल रिलेटिविटी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है। मॉडर्न फिजिक्स के इन दोनों पिलर्स को रेकंसाइल करना एक मेजर हर्डल साबित हुआ है। किसी भी प्रपोज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बना हुआ है। यूनिफिकेशन स्केल को प्रोब करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जीज हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से बहुत बियॉन्ड हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज साइंस में एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगी। यह हमें यूनिवर्स और उसके फंडामेंटल लॉज की एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेगी। इसके इम्प्लीकेशंस फिजिक्स से बहुत आगे तक फैले हुए हैं, जो कॉस्मोलॉजी, ब्लैक होल्स और बिग बैंग की हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्रांति ला सकते हैं। यह हमारी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से परे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का रास्ता साफ कर सकता है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज की हमारी रिलेंटलेस परस्यूट का प्रमाण है।